नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पेपर टॉक पर। आज हम ईरान की एक बहुत बड़ी और गंभीर खबर को डिकोड करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ईरान में विरोध प्रदर्शनों की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। आज की वीडियो में हम न सिर्फ इस खबर की हकीकत जानेंगे, बल्कि इसमें इस्तेमाल हुए कुछ कठिन इंग्लिश वोकैबुलरी और ग्रामर रूल्स को भी समझेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश भी बेहतर हो सके। तो चलिए खबर की पहली लाइन से शुरुआत करते हैं। तो इसकी हेडलाइन है डिफाइंग यूएस वार्निंग। देखिए, डिफाइंग यहाँ पे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है और इसका मतलब होता है किसी को जानबूझकर नज़रअंदाज करना। यानी यूएस वार्निंग, यूएस की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए ईरान क्लैम्प्स डाउन ऑन प्रोटेस्ट। ईरान ने प्रदर्शन को और ज़्यादा सख्त कार्रवाई से दबाया है। क्लैम्प्स डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे इस हेडलाइन का ये मतलब निकल रहा है कि यूएस की चेतावनी के नज़रअंदाज करते हुए ईरान ने प्रोटेस्ट को और ज़्यादा तेज़ी से दबा दिया। ये आज की हेडलाइन थी और इसकी एक और सब हेडलाइन है जिसके बारे में हम जानेंगे। प्रोटेस्ट कंटिन्यू डेस्पाइट इंटरनेट एंड फ़ोन कॉल ब्लैकआउट। इंटरनेट एंड फ़ोन्स के बंद होने के बावजूद भी प्रोटेस्ट जारी है, विद एटलीस्ट 65 किल्ड एंड ओवर 2300 डिटेन। और साथ ही कम से कम 65 लोग मारे जा चुके हैं और 2300 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं ईरान बॉर्न पार्टिसिपेंट्स एंड सपोर्टर्स ऑफ चार्जर्स। ईरान ने चेतावनी दी है जो प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं या जो उसके समर्थक हैं कि हम उस पर केस करेंगे। वाइल अमेरिका एक्सप्रेस सपोर्ट, और अमेरिका उन लोगों के हित में बोल रहा है जो इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी एक सब हेडलाइन थी। इसको हम डीपली एनालिसिस करेंगे इसके पैराग्राफ के साथ और डीप डाइव करके हम देखते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है। जूम करता हूँ मैं। प्रोटेस्ट स्वीपिंग अक्रॉस ईरान नियर्ड द 2 वीक मार्क ऑन सैटरडे। यानी ईरान में तेज़ी से फैल रहे प्रोटेस्ट, अक्रॉस यानी पूरे ईरान में तेज़ी से फैल रहे प्रदर्शन को शनिवार को लगभग 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे। ईरान नियर द 2 वीक मार्क ऑन सैटरडे को लगभग 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, विद द कंट्रीज गवर्नमेंट एक्नॉलेजिंग। साथ ही देश की सरकार ये मान रही है द ऑन गोइंग डेमोन्स्ट्रेशन कि प्रदर्शन अभी भी जारी है, डेस्पाइट एंड इंटेंसिफाइंग क्रैकडाउन। और इसके बावजूद भी इस पर सख्त कार्रवाई से इसको दबाया जा रहा है। इंटेंसिफाइंग क्रैकडाउन, इसको सख्ती से दबाया जा रहा है इस प्रोटेस्ट को। एंड एज द इस्लामिक रिपब्लिक रिमेन्स कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इस्लामिक रिपब्लिक ईरान का एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको मतलब कह सकते हैं कि गणराज्य ईरान। तो साथ ही ईरान जो है ना बाकी की दुनिया से अभी भी कटा हुआ है, रिमेन्स कट ऑफ, ठीक है। तो आगे और एक और पैराग्राफ है, उसके बारे में मैं आगे बढ़ता हूँ। और है यहाँ पे विद द इंटरनेट डाउन इन ईरान एंड फोन लाइंस कट ऑफ। ईरान में फ़ोन लाइंस को काटे जाने और इंटरनेट के बंद होने के बाद भी गेजिंग द डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम एब्रॉड हैज़ बिकम मोर डिफ़िकल्ट। गेजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का आकलन करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं गेजिंग द डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम एब्रॉड, मतलब बाहर से प्रदर्शन का आकलन करना अब और ज़्यादा कठिन हो गया है। आगे है बट द डेथ टोल इन द प्रोटेस्ट हैज़ ग्रोन एटलीस्ट 65 एंड ओवर 2300। लेकिन जो मरने वालों की संख्या है प्रोटेस्ट में वो तेज़ी से बढ़ रही है। कम से कम 65 लोग मारे गए हैं और 2300 अलग से हैं जो डिटेन कर लिए गए हैं। 2300 अदर्स हैव बीन डिटेन, जिनको हिरासत में ले लिया गया है। और आगे अकॉर्डिंग टू द यूएस बेस्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी। और ऐसा जो यूएस बेस्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी है उसने ये सब बताया है। आगे देखते हैं
Iranian state television is reporting on security force casualties while portraying control over the nation। और ईरान की जो स्टेट टेलीविज़न है उसने बताया है, इस रिपोर्टिंग यानी उसने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्स की कैजुअलिटीज़ हुई हैं, मतलब उनके कुछ सुरक्षा बल के लोग मारे गए हैं, वाइल पोर्ट्रेइंग कंट्रोल ओवर द नेशन, और ईरान का अपने राष्ट्र के ऊपर कंट्रोल है ऐसा दिखा रहा है वो। पोर्ट्रेइंग माने किसी चीज़ को दर्शाना। ये एक बुकैप का पार्ट है, मैं बताते जा रहा हूँ, साथ साथ जो भी बुकैप वाला पार्ट होता है मैं उसका मतलब वहीं तुरंत ही बता देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी हैज़ सिग्नल्ड अ क्लैम्प्स डाउन। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खमेनी, उनने सिग्नल किया है, संकेत दिया है कि प्रोटेस्ट को दबा दिया जाए, अ क्लैम्प्स डाउन, सख्ती से दबा दिया जाए, डेस्पाइट यूएस की वार्निंग के बावजूद भी। तेहरान एक्सकेलेटेड इट्स थ्रेट ऑन सैटरडे। तेहरान ने शनिवार को यह धमकी और बढ़ाकर दी है। एस्केलेटेड माने किसी चीज़ को बढ़ाना। विद अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मुबाहिदी आज़ाद वार्निंग। किसके साथ कहकर कही है ये? अटॉर्नी जनरल हैं मोहम्मद मुबाहिदी आज़ाद, उनने ये वार्निंग दी है that anyone taking part in protest would be considered an enemy of God। अगर जो भी इस प्रोटेस्ट में भाग लेता है वो भगवान का दुश्मन माना जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं जो उनके अटॉर्नी जनरल हैं मोहम्मद मुबाहिदी, उन्होंने कहा है ये बात। इसके आगे एक और पैराग्राफ है, उसको पढ़ते हैं। द स्टेटमेंट कैरिड बाय ईरानियन स्टेट टेलीविज़न सैड। और ये स्टेटमेंट को किसने जारी किया है? ईरानियन के स्टेट टेलीविज़न ने, उन्होंने ये कहा है इवन दोज हु हेल्प्ड राइटर्स वुड फेस दी चार्ज। और वो लोग जो भी प्रदर्शनकारियों की मदद करेंगे उनको भी केस का सामना, मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है। आगे prosecutors must be carefully and without delay by issuing indictments prepare the ground for the trial and decisive confrontation with those who। prosecutors का मतलब होता है जो सरकार की तरफ से लड़े, यानी वकील, ऐसा वकील जो सरकार की तरफ से लड़ता है उसका मतलब होता है प्रोसिक्यूटर्स। तो यहाँ पे ईरान कह रहा है प्रोसिक्यूटर्स मस्ट केयरफुली, प्रोसिक्यूटर्स को सावधानीपूर्वक और बिना देरी किए इश्यूइंग इंडिक्टमेंट्स मतलब होता है चार्जशीट कह लो या आरोप पत्र कह लो, कि एक चार्जशीट जारी करे और केस के लिए तैयार हो जाए, मुकदमे के लिए तैयार हो जाए। एंड डिसाइसिव कन्फ्रंटेशन विद दोज हु, और उनके खिलाफ सख्त कदम लिया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए विद दोज हु। इसके आगे हम पढ़ेंगे, ऊपर है ये पैराग्राफ, विद दोज हु वाई, ये देखो ये लिखा है विद दोज हु वाई वेटरिंग द नेशन एंड क्रिएटिंग इनसिक्योरिटी। जो भी राज्य को या देश को या राष्ट्र को धोखा देंगे और देश में इनसिक्योरिटी फैलाएंगे, शीक फॉरेन डोमिनेशन ओवर द कंट्री, और ऐसा चाहते हैं कि कंट्री के ऊपर किसी दूसरे देश का अधिकार हो, इन सब के लिए अगर ऐसा कोई करता है तो उन सब के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। द स्टेटमेंट रीड, ऐसा कहा गया है। आगे है प्रोसीडिंग्स मस्ट बी कंडक्टेड विद आउट लीनियंसी, कंपैशन और इंडल्जेंस। और जो भी प्रक्रिया हो उसको बिना किसी दया के, लीनियंसी मतलब रियायत के, और इंडल्जेंस मतलब बिना किसी छूट के। तो जो भी प्रक्रिया की जाए वो बिना किसी दया के, छूट के और रियायत के बिना की जानी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो ऑफर्ड सपोर्ट फॉर द प्रोटेस्टर। यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने ऑफ़र दिया है प्रोटेस्टर के लिए कि हम उनके साथ हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट्स द ब्रेव पीपल ऑफ ईरान। और यूनाइटेड स्टेट्स ने
जो प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए समर्थन दिखाया है और उनको ब्रेव पीपल भी कहा है। आगे मिस्टर रूबियो रॉट ऑन सैटरडे ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म एक्स, और ये सब उन्होंने शनिवार को एक सोशल प्लेटफॉर्म है एक्स उस पर लिखा है। द स्टेट डिपार्टमेंट सेपरेटली बॉन्ड, स्टेट डिपार्टमेंट का यहाँ मतलब फॉरेन डिपार्टमेंट से है, फॉरेन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से है, और उन्होंने चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दी है? डू नॉट, मैं इसको मार्क करता हूँ, डू नॉट प्ले गेम्स विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी खेल ना खेलें। व्हेन ही सेज ही विल डू समथिंग, जब वो कहते हैं तो ही मीन्स इट, वो करके दिखाते हैं, यानी वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ऐसा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। सैटरडे मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द वर्क वीक इन ईरान। शनिवार का दिन ईरान में कामकाजी हफ्ते का दिन को दिखाता है, शुरुआत को दिखाता है। मार्क्स माने दिखाना, यानी क्या मतलब हुआ? सैटरडे ईरान में क्या है, ईरान में सैटरडे का दिन ही जैसे अपने यहाँ मंडे से स्टार्टिंग होती है ऑफिस जाने की, या किसी भी वर्क को, या स्कूल या कोई भी वर्क होता है तो अपने यहाँ मंडे से स्टार्टिंग मानी जाती है वर्क वीक की। जबकि ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान में जो वर्क वीक स्टार्ट होता है वो सैटरडे से स्टार्ट होता है और फ्राइडे पे ख़त्म होता है। तो उनके यहाँ ऐसा चलता है, यानी फ्राइडे को उनके यहाँ हॉलीडे माना जाता है। ऐसा ईरान में एक कस्टम कह लो या जो भी कह लो, यानी उन अपने यहाँ से वो डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं। बट मैनी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ रिपोर्टेडली हेल्ड ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन बहुत से स्कूल और यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन कैसे क्लासेस आयोजित की गई, ऐसा सूत्रों को मुताबिक बताया जा रहा है। ईरानियन स्टेट टेलीविज़न रिपोर्टेड, ईरानियन स्टेट टेलीविज़न ने ऐसा बताया है। तो दोस्तों, ईरान की इस खबर से हमने सीखा कि कैसे डेस्पाइट और रिपोर्टेडली जैसे शब्दों का सही इस्तेमाल किया जाता है। एक तरफ जहां ईरान दुनिया से पूरी तरह कट चुका है, वहीं वहां के लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऑनलाइन क्लासेस और इंटरनेट पाबंदी से प्रदर्शन थम जाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो और हमारा वर्ड टू वर्ड समझाने का तरीका पसंद आया तो पेपर टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ। शुक्रिया।